स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनीता चंदेल इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक 2 करेंगे, जिसके अंडर हम मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट करेंगे। तो मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास 4 तरह के करेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, सेकेंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, थर्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड फोर्थ जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 सबको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेजर है हमारे पास फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI, जो कि 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मॉरिस डेविड मॉरिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और मॉरिस डेविड मॉरिस ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि उनको लगता था कि जो GNP या हायर पर कैपिटा इनकम, जिनसे हम एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट को चेक करते हैं, वो बेस्ट मेजर नहीं है। अगर किसी की इनकम इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गारंटी है कि वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया था। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो क्या मेजर करता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ या वेलफेयर कितना हो रहा है, उस टर्म में एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट को चेक किया जाता है। अब यहाँ पे PQLI में 3 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। फर्स्ट is basic literacy rate, second infant mortality rate and third is life expectancy at age 1। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 0 to 100 स्केल को यूज किया जाता है। 0 का मतलब होता है वर्स्ट परफॉर्मेंस और 100 का मतलब होता है बेस्ट परफॉर्मेंस। PQLI को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसमें ये जो 3 इंडिकेटर है उनका एवरेज लिया जाता है। 3 इंडिकेटर का मतलब लिटरेसी रेट प्लस इंडेक्स मॉर्टेलिटी रेट प्लस इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनको 3 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इससे हम PQLI को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है सेकेंड मेजर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जो कि 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय UNDP। अब HDI में क्या किया जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। किसके थ्रू? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ मेन जो फोकस किया जाता है वो पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज को, मतलब जो हम यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, GNP वगैरह को इंक्रीज होना। उसके साथ साथ हम किसको और चेक करते हैं? डेवलपमेंट को चेक करने के लिए पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज को भी फोकस किया जाता है, उनको भी काउंट किया जाता है टू चेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए स्केल जो यूज किया जाता है वो 0 to 1 को यूज किया जाता है। 0 का मतलब होता है वर्स्ट सिचुएशन एंड 1 का मतलब है बेस्ट सिचुएशन। अब यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। फर्स्ट इज लॉन्गेविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। सेकंड नॉलेज, नॉलेज का मतलब एजुकेशनल लेवल को देखा जाता है। एंड थर्ड आ जाता है पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है HDI को कैलकुलेट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं 3 इंडिकेटर्स का। हमारे पास 3 इंडिकेटर्स कौन से थे? लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड पर कैपिटा इनकम। तो L से क्या हो गया? लॉन्गेविटी, K से क्या हो गया? नॉलेज, और P से क्या हो गया? पर कैपिटा इनकम। तो HDI इज इक्वल टू √L इंटू K इंटू P। तो इस तरह से हम HDI को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड मेजर, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये किसको रिप्लेस करके आया था? ये रिप्लेस करके आया था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस करके आया था। और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कब आया था? 1997 में आया था। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किस चीज को मेजर किया जाता है? क्योंकि पॉवर्टी का इंडेक्स है, तो यहाँ पे एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, एक्यूट पॉवर्टी, उसको मेजर किया जाता है, उसको चेक किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 3 डायमेंशंस और 10 इंडिकेटर्स को यूज करता है। 3 डायमेंशंस कौन से हैं? फर्स्ट इज हेल्थ, सेकेंड इज एजुकेशन एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये 10 इंडिकेटर्स, इन 3 डायमेंशंस के अंडर जो 10 इंडिकेटर्स आते हैं, तो हेल्थ के अंडर 2 आते हैं,
एजुकेशन के अंडर 2 आते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंडर 6 आते हैं। तो हेल्थ के अंडर 2 कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन के अंडर 2 आते हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंडर आते हैं हमारे 6, कौन कौन से आते हैं? कुकिंग फ्यूल, सेकंड है सैनिटेशन, थर्ड है ड्रिंकिंग वाटर, फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी एंड फिफ्थ हाउसिंग, लास्ट है 6 एसेट्स लाइक टेलीविजन, एसी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे कितने डायमेंशंस हो गए? 3 डायमेंशंस हो गए। और 10 इंडिकेटर्स कौन कौन से हो गए? हेल्थ के अंडर 2, एजुकेशन के अंडर 2 और यहाँ पे हो गए 6। तो टोटल मिला के हमारे 10 इंडिकेटर्स हो गए। अब लास्ट जो मेजर हमारे पास आता है जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स को GII कहा जाता है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2010 में UNDP ने मैं इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस मेजर में जेंडर डिस्पैरिटी को देखा जाता है, मतलब मेल और फीमेल्स में कितनी पार्शियलिटी है उसको देखा जाता है, उसको जेंडर डिस्पैरिटी को मेजर किया जाता है। इस मेजर के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि जेंडर डिस्पैरिटी होने की वजह से एक इकोनॉमी को कितना लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ अचीवमेंट कितना हो रहा है बिकॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। तो GII में इस चीज को चेक किया जाता है। यहाँ पे भी 3 डायमेंशंस को यूज किया जाता है। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किससे मेजर होती है? मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट से। सेकंड जो हमारा इंडी के डायमेंशन है वो क्या है? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में क्या देखा जाता है कि वुमेन की कितनी सीट्स हैं पार्लियामेंट में और उनको कितनी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। और थर्ड देखा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चेक की जाती है कि लेबर मार्केट में मेल और फीमेल के पार्टिसिपेशन रेट कितना है उससे चेक किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डायमेंशंस हो गए GII के अंडर। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकेंड इज एम्पावरमेंट एंड थर्ड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए।